लौट के बुद्धू पाकिस्तान को आए, गाली खाए, जूते खाए। पाकिस्तान में मुनीर हाय हाय, शहबाज हाय हाय, इशाक डार हाय हाय। ऐसे लगता है कि अभी अभी फतह करके आए हैं मोहतरम और झंडे गाड़ के आए हैं और ये अपने सूट शूट टाई शाई ठीक कर रहे हैं। और ये देखें जरा, ये वॉके हैं। शहबाज शरीफ हर जगह पे फील्ड मार्शल के भी हाथ पकड़ पकड़ के आगे लोगों से तारुफ करवा रहा है। उन्होंने कुत्ता रीजन में जो पाला हुआ है, बुलडॉग जो होता है वो जो पाला हुआ है, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो आसिम मुनीर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दिया बुझने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है, डकैत, लुटेरा, कज़ाक। मुलाकातें, खुशगपियां, हंसते मुस्कुराते फोटोज और वीडियोस, ये सब क्या था? आपको शोले फिल्म का डायलॉग तो याद होगा, ठाकुर ने की फौज बनाई है। और डेवोस जाते हुए भाई साहब के साथ आसिम मुनीर भी गया। किसी का आर्मी चीफ नहीं आया सिवाय पाकिस्तान। शहबाज एक प्लेन से लंदन भागा, मुनीर दूसरे प्लेन से रावलपिंडी भागा, बाकी के पाकिस्तानी मिनिस्टर्स तीसरे प्लेन से इस्लामाबाद भागे। यानी हर कोई अपना रिटर्न प्लान बनाकर दावोस पहुंचा था। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई कहीं और भागा। और इसके बाद पाकिस्तानी पीएम को, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स को पाकिस्तानियों ने ही चुन चुन कर ताना मारा। davos में 3 जहाज गए। एक जहाज शहबाज शरीफ लेकर गए 150 सीटों वाला। देख लें, ये इकट्ठे नहीं गए यहां से। इन्होंने देखे उनको टैक्सियां बना दिया। कोई सर्जरी करवाने जा रहा है, कोई कार्ड बांटने जा रहा है। अभी davos में वकास साहब खबर दे रहे हैं कि 3 जहाज गए। वकास साहब कह रहे हैं कि एक ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर लेके गए, एक फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब जहाज लेके गए, और एक हाफिज साहब, तो उनके रखो वाले जो हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो एक जहाज लेकर गए। ये सारे एक जहाज में नहीं जा सकते थे। जहाज 150 सीटों वाले में ही चले जाते, चले बड़े में नहीं, क्योंकि आगे इन्होंने अपनी अपनी दुकानदारियां इन सब की आगे। किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है, किसी ने उधर को जाना है। दावोस में शहबाज ने खूब हाय हेलो किया, ट्रंप के कान में खुसुर फुसुर किया। मुनीर ने भी अपना जुगाड़ सेट किया। ऑन कैमरा ट्रंप की उंगलियों पर नाचने लगा। मुनीर को ऐसे नाचता देख, शहबाज को ऐसी हरकतें करता देख पाकिस्तानियों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा गया, पहले इसका एक सैंपल देखिए। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह है कि शहबाज शरीफ पहुंचते हैं दस्तखत करने के लिए ट्रंप के सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस में। यह भी आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ को डॉक्यूमेंट्स ला के दिए जाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है, कंपनी का बयानिया क्या है, गेम क्या डाली जा रही है, आगे क्या होने वाला है और जैरेड कुशनर का मुकम्मल मंसूबा क्या है। ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं। और ये देखें, बड़ी शाबाशी मिली है। ये देखें, वेल डन, वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा, आपका जो असल फेवरेट है ना, वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा, अच्छा वो कहाँ बैठा? कहता वो देखें, वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहाँ पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए, तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हैं, उससे कहता हूँ उधर भी जरा इशारा करते हैं। वो अपा जी वहाँ बैठे हुए हैं, उधर उधर वो जो मुझे लाया था ना, वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहाँ बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। पाकिस्तान के फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया कि मुनीर और शहबाज दावोस में ट्रंप की बूट पॉलिश करने पहुंचे थे, चमचागिरी करने पहुंचे थे। मुनीर के ऑर्डर पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर पाकिस्तान का सौदा कर दिया। और इसके बाद जिसने दावोस से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट पकड़ी, वो वहां से निकला तो हंसते मुस्कुराते, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही होने लगी गालियों की बरसातें। पाकिस्तानियों ने मुनीर को भी लपेट लिया, शहबाज को भी लपेट लिया। पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और विदेश मंत्री इशाक डार को भी लपेट लिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी पाकिस्तान के भीतर बवाल की असली पिक्चर आनी बाकी है। शहबाज शरीफ साहब बड़ा प्राउडली ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं
क्या ये एक नई मुसीबत, एक नई प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नहीं इन्होंने क्रिएट कर दी? अगर इन्होंने हमास के साथ किसी भी तरह की ऐसी बात करने की कोशिश की जिससे कि हमास को ये इजराइल के मुकाबले में पीछे करने की बात करेंगे, तो डेफिनेटली इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ना सिर्फ ये कि फलस्तीन और हमास की तरफ से, बल्कि पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं और जो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यही है कि हमास से हथियार लेकर और फलस्तीन के हथियार या हमास के हथियार लेकर और इजराइल के आगे डाल देने का मतलब यही है कि वो एक तरह से इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? अब सवाल है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर मुनीर और शहबाज ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले ये गलतियां देखिए। मुल्ला मुनीर और उसके सिलेक्टेड पीएम की गलती नंबर 1, पाकिस्तानी संसद की सहमति के बगैर चार्टर पर साइन करने का फैसला ले लिया गया। गलती नंबर 2, पाकिस्तान ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। गलती नंबर 3, पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति का सौदा कर दिया। कल तक हमास का साथ देने वाला पाकिस्तान अब उसी के खिलाफ हो गया। ये तीनों ही गलतियां पाकिस्तान में मुनीर की कब्र खोदने का काम करेंगी और इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इकोसिस्टम ने मुनीर को धमकाना शुरू कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस के बाहर निकलो, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। यह भी कहा गया है और मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया गया है। अपने मुल्क में जा रहे हैं, वहां पर गजा में फलस्तीनियों को अमन देने, वहां माशी इस्तेहकाम देने, और अपने मुल्क का क्या हाल है, जा रहे हैं वहां गजा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए ताकि ट्रंप के आशीर्वाद हासिल की जा सके। यह है हमारी आज़ादी, यह है हमारी हुर्रियत। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन उस कसाब को, नेतन्याहू को उसका रुकन बनाया गया है। इस्राइल उसका रुकन है जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ और आइंदा हम इस खित्ते में वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं। और 1 साल हो गया है ट्रंप के अमन फार्मूले का, और आज भी वहां बमबारियां हो रही हैं, आज भी बमबारी रुकी नहीं है उनकी। जो इस वक्त भी आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है वो भी आज बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बन रहा है। तो नेतन्याहू भी उस मजलिस में बैठे होंगे और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे शाना बशाना। हमारे अंदर ज़मीर है। मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूं, आप भी पाकिस्तानी हैं, अपोजिशन से भी कहना चाहता हूं, हम सब एक कौम हैं। कम से कम इन शराइत की बुनियाद पर बोर्ड ऑफ पीस को पार्लियामेंट आज मुस्तरद कर दे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्होंने इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में नहीं लिया, क्यों चले गए हैं इतने बड़े मसले के ऊपर? अगर इस किस्म के फोरम पर हमारा मुल्क बैठता है, मैं आपकी इस हुकूमत को जाली भी कह चुका हूं, आपकी अक्सरियत को जबरी भी कह चुका हूं, और जाली और जबरी निज़ाम के खिलाफ अपने जिहाद को जारी रखना ये हमारा कौमी फरीज़ा होगा, दीनी फरीज़ा होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जंग जारी रहेगी। आप नहीं जीत सकेंगे ये जंग। मुनीर को मालूम है कि ट्रंप को अपना बॉस बनाने के चक्कर में उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, इसलिए दावोस से निकलते ही मुनीर डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। और पाकिस्तान रवाना होने से पहले मुनीर ने दावोस में ट्रंप और अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुनीर ने ट्रंप को सैल्यूट मारकर 3 चीजें मांगी हैं। नंबर 1 पॉलिटिकल कवर, नंबर 2 बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशनल क्लैरिटी, और नंबर 3 पाकिस्तान के भीतर मचने वाले बवाल को शांत करने के लिए वक्त। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस वाले चार्टर के तहत पाकिस्तान अपने 3,500 सैनिक गाजा भेजेगा जो हमास के आतंकियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। दावोस में रहते रहते ही मुनीर को अंदाजा हो गया कि यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैलेगी, इसीलिए उसने फौरन ट्रंप से अपॉइंटमेंट मांग ली।
शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के साथ मीटिंग फिक्स हो गई। इस मीटिंग में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान गाजा में अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज में मुनीर ने गाजा फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर पर क्लैरिटी मांगी। इसके अलावा मुनीर ने यह कहा कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ गहरे रणनीतिक एंगेजमेंट्स करे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करे। यानी मुनीर एड़ा बनकर पेड़ा खाने के जुगाड़ में है, लेकिन फिलहाल तो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के लिए अपने ही मुल्क के अंदर जी का जंजाल बन चुका है। मुनीर को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है। सामने फील्ड मार्शल भी बैठा है, साथ शहबाज बैठा है। वो कहता है कि फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा वरना उनका खात्मा होगा। ये आगाज था इस सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस का, है अमन का, लेकिन धमकी ये है, पहली धमकी याद रखें, जब शहबाज ने दस्तखत किए और बाकी 18-20 ममालिक ने दस्तखत किए, तो जो पहली तकरीर हुई चेयरमैन की, हेड की, वो कहती है कि जी फलस्तीनी अगर निहत्ते हो गए तो ठीक है, गैर मुसल्लह हो गए तो ठीक है, वरना उनका खात्मा होगा, सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सामने फील्ड मार्शल बैठा। ये आप जरा मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके हाथ चेक करेंगे, दोनों को हाथ रख के शाबाशी दी जा रही है। और आप जरा गुलामाना शक्ल चेक करें आसिम मुनीर, झुकी झुकी नजरें हैं, सर उठा नहीं सकते किसी के सामने, लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मैन बने हुए हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने दोनों की नजरें झुकी हुई हैं। जरा चेक करें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड, और एक 2 बार का रिटायर्ड शुदा फौजी जनरल है, फील्ड मार्शल बना हुआ है, दोनों की नजरें झुकी हुई। और मार्को रूबियो दोनों को धमकी दे रहा है कि वेल डन, तुमने हमें डिलीवर करके दिया है। पूरे मामले में पाकिस्तान खूब आगे आगे रहा और ट्रंप ने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल अपने राइट साइड पर बिठा रखा था। बड़े हंसते मुस्कुराते बातें भी हो रही थीं और इसके साथ साथ उनकी जो साइड पे मुलाकातें हो रही थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ बड़ी क्लोज एसोसिएशन महसूस हो रही थी। तो अब इस बात से क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि जो लोग पीस बोर्ड के मेंबर हैं, इसका मतलब है वो अपनी फ़ौजें भी भेजेंगे, और अगर वो वाकई अपनी फ़ौजें भेजेंगे तो क्या वो हमास के ख़िलाफ़ लड़ रहे होंगे? तो फिर हमारी जो एक तारीख़ी इसके ऊपर हैसियत है, एक पोजीशन है, हमारा जो एक तारीख़ी मौक़िफ़ है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा? बहरहाल जी, ये सारी सूरत हाल है और इसके ऊपर अब किसने किसके साथ धोखा किया है, इसका फैसला आप खुद ही कर लीजिए। पाकिस्तान के विपक्षी दल हो, वहां के कट्टरपंथी संगठन हो या पाकिस्तान के आम शहरी हो, कोई भी इस बात को पचा नहीं पा रहा कि मुनीर और शहबाज हमास का सफाया करने वाले बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को फिट कराए। इसे पाकिस्तान में इजराइल के साथ एक मंच पर आना और फिलिस्तीनियों के साथ धोखे की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि गाजा को लेकर अमेरिका के साथ खड़ा होना इस्लामाबाद के सार्वजनिक रुख के खिलाफ है और इससे देश के भीतर जनभावनाएं भड़क सकती हैं। पाकिस्तान के जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की संसद में पहले ही ये मुद्दा उठा चुके हैं, मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर चुके हैं और आज उन्होंने मुनीर को एक और नई धमकी दे दी है। अब पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ खून खराबे की 100% गारंटी है। ट्रंप के दबाव में इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं कि जिस लबो लहजे में इस बोर्ड की कार्रवाई का ट्रंप आगाज़ कर रहे हैं, जिन धमकियों के साथ, ये ख़ुद बता रहा है कि उनके अज़ाइम क्या है। हमास को गैर मुसल्लह करना, ये दर हकीकत फ़लस्तीनियों के क़ुव्वत मुज़ाहमत को ख़त्म करने का एक मंसूबा है, जबकि वो अपनी सरज़मीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस्लामी दुनिया अपने पाँव पर क्यों कुल्हाड़ा मार रही है? अपने गर्दन पर अपने हाथ से खंजर रखी हुई है, तो इसराइल पाकिस्तान की दहलीज पे आके खड़ा हो जाएगा। आज इस नई हुकूमत ने इमरान खान से 2-4 कदम आगे बढ़कर इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेशरफ्त की है। सो हमें असर नौ पूरी तवानाई के साथ इसको ब्रेक लगानी होगी और पूरी कौम तैयार रहे इसके लिए। हम नज़रियात पर सौदा करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया से भी हमारी दुश्मनी, चीन भी हमसे मायूस, अफ़गानिस्तान से भी हमारी लड़ाई,
ईरान से भी हमारी सरदमर्ही ताल्लुकात में, खित्ते में पाकिस्तान डूब रहा है, दुश्मनों के नरगे में आ रहा है। ये है इन अक्लमंदों की खारजा पॉलिसी। सर ये जो कानून साजी हुई है पार्लियामेंट, ये बिल्कुल खारजा पॉलिसी के उसूलों से नावाकिफ हैं। इनको तरीका ही नहीं आता कि मुल्क कैसे चलाई जाती हैं। दावोस में ट्रंप से मुलाकात के वक्त आसिम मुनीर ने इसी खतरे से निपटने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। इस बीच दावोस में ट्रंप और रूबियो से मुनीर की मुलाकात में एक और बात निकलकर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान को बताया है कि इजराइल गाजा के लिए बने गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में किसी भी हालत में पाकिस्तान और तुर्की की भागीदारी से असहज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि जल्द ही गाजा पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा और बोर्ड ऑफ पीस के बैनर तले पाकिस्तान के साथ एक और राउंड की मीटिंग फरवरी या मार्च के महीने में होगी। और यह बात खुद मुनीर भी जानता था कि इजराइल पाकिस्तान और तुर्की की बोर्ड ऑफ पीस में एंट्री से खुश नहीं है। इसीलिए वो अपने नए बॉस को खुश करने के लिए शहबाज के साथ दावोस पहुंच गया और उसके बाद पाकिस्तान का सेना प्रमुख और वहां का प्रधानमंत्री दोनों ट्रंप के कदमों में जाकर लेट गया। कि आसिम मुनीर और मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग एन फॉर नेतन्याहू मैंने लिखा था, और ये जो इनके चपरासी हैं शरीफ, ये क्यों इस गजा पीस प्लान को इतना चढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पूरे का पूरा प्लान है, मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी, ये इसराइल को मानने के लिए प्लान है, क्योंकि इसराइल किसी फॉरेन फोर्स को नहीं आने देना चाहता। पहली बात ये है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने का प्लान है, डायरेक्शन है इसराइल को तस्लीम करवाने की सऊदिया से, और सऊदिया कहते हैं पहले पाकिस्तान कर ले, और बाकी अरब ममालिक कहते हैं पाकिस्तान से करवा लो, इनको वहां पे भिजवा दो। ये चौकीदारा मुकद्दरा यला यला ये जो है ना जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानियों का ना पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, पाकिस्तान की फौज वाले वो डॉलरों के पीछे गेम कर रहे हैं। हमने जो ट्रंप कह रहा है उससे पाकिस्तान जो है वो सौदा कर रहा है फलस्तीन का, ये पाकिस्तान। और फिर कुछ पाकिस्तान में ऐसे साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, लोग हैं जो जिनके पास जॉब्स नहीं, वो मुसलसल हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुसलसल हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब ये आपने किया क्या है, ये आपने फैसला क्यों किया इस तरह का, ये क्यों आप इस तरह की चीजों में लग गए आप। दरअसल ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि ट्रंप का इरादा गाजा में कोई पीस प्लान करने का नहीं है। अमेरिका तो उससे आगे की सोच रहा है। ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर ने बोर्ड ऑफ पीस के तहत जो प्लान जारी किया है, उसके मुताबिक अगले 3 साल में गाजा में गगनचुंबी इमारतें, आलीशान अपार्टमेंट्स और समुद्र किनारे ट्री लाइन सैरगाह तैयार किए जाएंगे। ट्रंप ने गाजा को एक शानदार रिजॉर्ट सिटी में बदलने का विजन दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर अपना कब्जा किया, वो भविष्य में गाजा के साथ भी वही करने वाला है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि मुमकिन है कि गाजा से हमास के सफाई के बाद जो रिजॉर्ट बनेगा, जो आलीशान बंगले बनेंगे, उन रिजॉर्ट्स और बंगलों में मुनीर को भी हिस्सेदारी मिल जाए। पाकिस्तानी मंत्री और संतरी भी अपनी प्रॉपर्टी गाजा में बना लें, और ये क्लेम भी खुद पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। एक इमेज मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं, और वो है इमेज ये गाजा का रियल एस्टेट का जो मंसूबा है। लेकिन जो एक नक्शा सामने आया है ना, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। और वो नक्शा जो दिखाया है, मैं अभी वो भी वैसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कि मैं आपको दिन को दिखा चुका हूं, लेकिन उसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। ये है जी वो नक्शा। इसमें आपको ना ये जो आउटलाइन नजर आ रही है, वाइट वाइट हर चारों तरफ नजर आ रहा है, और अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, अमीर लोगों के लिए, उससे कम, उससे कम, और इसका मतलब डिफरेंट तरीके से सेक्शन है यहाँ पे। इसमें आपने ये वाइट लाइन पे गौर करना है, बुनियादी तौर पे नुक्ते को समझना है आपने। इस नक्शे को आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, मास्टर प्लान लिखेंगे आपको गूगल पे ये नक्शा मिल जाएगा जो जेरेड कुशनर ने पेश किया। गाजा को चारों तरफ से इसराइल ने घेर लिया है, इसने मास्टर प्लान के मुताबिक, विच मीन्स, गौर से सुनिएगा, अब मिस्र के साथ अहले फलस्तीन का कोई बॉर्डर नहीं लगेगा, चारों तरफ इसराइल और उसकी फौज होगी।
जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी, कई लोग वहां चले जाते थे, आ जाते थे, उन्होंने बाड़ बेशक लगाई हुई थी, रोकते थे, अब ये जा भी नहीं सकेंगे। दरमियान में इस्राएली फौज खड़ी होगी। इस प्लान पे दस्तखत करके आए हैं आपके फील्ड मार्शल साहब और शहबाज सरकार। ये है वो प्लान। और फिर कहते हैं हम अल्लाह की फौज। अब इसमें गेम क्या है? मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई है ना गाजा की, मेरे पाकिस्तानी यहाँ प्लॉट बहुत ज्यादा हैं, और जर्नैल जहां प्लॉट होते हैं ना, वहां उनकी लेलें निकलना शुरू हो जाती हैं। बड़े प्लॉट हैं यहाँ पे, सी फ्रंट, शानदार प्लॉट। कितने प्लॉट देने का वादा किया गया होगा? क्या जर्नैलों को पैसा यहां से फनल करने का मौका दिया जाएगा? क्या यहां पे उन्हें जमीनें दी जाएंगी? क्या इनके मफादात होंगे? क्या तामीर नो में FWO, NLC जैसी कंपनियों को भी हिस्सा दिया जाएगा कि आप भी आ जाएं, हिस्सा ले लें? ये गेम अगर हुई तो ये अरबों डॉलर की गेम, 100 अरब डॉलर से ज्यादा लगेगा ये सब रीबिल्ड करने में। तो ये अरबों डॉलर की गेम है, और इसमें ज़ाहिर है कि रालें तो टपकनी थी। फिर अगर फौज भेजते हैं तो उसका भी पैसा मिलेगा और डॉलरों में तनख्वाह मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर शहबाज और मुनीर गाजा का भला नहीं करने जा रहे, वो तो उल्टे उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। पीस 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 का बाजा बजाकर मुनीर ने गाजा के नाम पर पूरे पाकिस्तान को उल्लू बना दिया है, और ये उसे बहुत भारी पड़ने वाला है।